हेलो स्टूडेंट्स। तो ओपनिंग ऑफ मॉड का कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे थे। लास्ट लेक्चर्स में हमने ओपनिंग ऑफ मॉड क्या होता है और इसके ऊपर डिपेंडेंट प्रॉब्लम्स देखे थे। ठीक है, अब थोड़ी देर उसी ओपनिंग ऑफ मॉड में दूसरे कॉन्सेप्ट के साथ में दो प्रॉब्लम्स हम इस वीडियो में करते हैं। ठीक है, जिसमें क्रिटिकल पॉइंट्स मेथड ऑफ सॉल्विंग इनइक्वालिटीज़ का भी मैं आइडियाज़ दूंगा आपको। तो ये क्वेश्चन है पहला, सॉल्व मॉड ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 20 इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 20। इस क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चंस क्या कहते हैं कि सॉल्व मॉड ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 20, मॉड ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 20 इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 20। ध्यान से देखना आप। इस क्वेश्चन में हमने देखा है ये मॉड ओपन हुआ है एज इट इज, ये मॉड एज इट इज में ओपन हुआ है। दिस एक्स, अगर इसको पूरा एक्स लिखेंगे तो एक्स इक्वल मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स। क्लियर हो गई बात। मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स ओपन कब होता है? जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है, पॉजिटिव है या जीरो है तभी वो एज इट इज ओपन होता है। तो यहाँ पर इसका मतलब ये पॉजिटिव या जीरो नॉन नेगेटिव रहा होगा, इसी कारण से ये एज इट इज ओपन हुआ है। तो यहाँ इसका ये मतलब है कि आपको एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 20 ये नॉन नेगेटिव रहा होगा तभी वो एज इट इज ओपन हुआ है, या तो जीरो रहा होगा या जीरो से बड़ा रहा होगा तभी ये एज इट इज ओपन हुआ है। करेक्ट है। तो बस अब क्या हो गया कि मॉड को ओपन कर दिया हमने और अब यहाँ पे इनइक्वालिटी एक्चुअली में आ गई। तो इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का क्रिटिकल पॉइंट मेथड या वेवी कर्व मेथड होता है। इतने बड़े बड़े नाम में आपको ज़्यादा कंसंट्रेट बिल्कुल करने की जरूरत नहीं, बहुत छोटे छोटे स्टेप्स होते, बहुत लोअर क्लासेस के कॉन्सेप्ट होते हैं। क्वाड्रेटिक कोई इशू नहीं है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोल सकते हैं आप। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20, इसको आपने फैक्टराइज कर लिया, एक्स प्लस 5 एक्स माइनस 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ये क्वाड्रेटिक फैक्टराइज हो गया एक्स प्लस 5 और एक्स माइनस 4 में। ठीक है, अब आते हैं हम क्रिटिकल पॉइंट मेथड या वेवी कर्व मेथड ऑफ सॉल्विंग इनइक्वालिटी। वो भी इन दोनों के नाम में मत जाइए, वेवी कर्व मेथड और क्रिटिकल पॉइंट मेथड ऑफ सॉल्विंग इनइक्वालिटी। बड़े बड़े नाम में जाकर बड़ा बड़ा कंफ्यूजन बिल्कुल मत करिए, एकदम लोअर क्लास के कॉन्सेप्ट में देखेंगे। एक्स प्लस 5 और एक्स माइनस 4 नंबर लाइन बनाइए, ये नंबर लाइन है। नंबर लाइन में पॉइंट्स कौन कौन से हो सकते हैं, इसको कहीं पे भी रख सकते हैं अपन। ठीक है, तो अब आप क्या करो, ये x प्लस 5 और x माइनस 4 इन दोनों को जीरो से इक्वेट कर लो तो वो एक पॉइंट्स निकालेंगे जिसको हम क्रिटिकल पॉइंट्स बोलेंगे। तो x माइनस 4 अगर आपने जीरो रखा तो x इक्वल टू 4 होएगा, 4 मैंने यहाँ कहीं रख दिया। ठीक है, और x प्लस 5 को जीरो रखा तो x इक्वल टू माइनस 5 होगा, जो डेफिनेटली 4 के लेफ्ट हैंड साइड में होगा, यहाँ कहीं मैंने रख दिया ये माइनस 5। ठीक है, ये रफली हमने प्लॉट कर लिया नंबर लाइन में। मतलब ये डिस्टेंस दोनों के बीच का ऐसा नहीं है कि वो इतना डिस्टेंस होगा, ये इधर कहीं 4 होगा और इधर मतलब 4 राइट हैंड साइड में होगा माइनस 5 के, या माइनस 5 लेफ्ट हैंड साइड में होगा 4 के नंबर लाइन में। ये बात क्लियर हो गई। और ये दोनों पॉइंट्स ने क्या कर दिया है, पूरे होल नंबर लाइन्स को 3 रीजन्स में डिवाइड कर लिया है। ये और ये और ये, ऐसे 3 रीजन्स आपके डिवाइड हो चुके हैं। मतलब ऑल दोज रियल नंबर्स विच आर ग्रेटर देन 4, all those real number which are less than minus 4, and all those real number which are lying between minus 5 and 4। और 2 रियल नंबर और भी रह गए जो वो है 4 और माइनस 5। तो ऐसे ये रीजन बन जाते हैं। ये बात क्लियर हो गई, यहाँ तक कोई इशू नहीं है। अब आते हैं, चेक करते हैं इसका साइन। तो देखो 4 से आगे का कोई भी एक नंबर ले लो, चलो 5 ले लिया, 5 6 7 8 एनी नंबर यू कैन चूज, और उसको यहाँ पुटअप करके देखो। तो 5 रखा तो ये पॉजिटिव आ जाएगा, 5 रखा तो ये भी पॉजिटिव आ जाएगा, दोनों को पॉजिटिव को मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा। तो यहाँ ये पूरा जो है ये पॉजिटिव आने वाला है, पॉजिटिव। अब एक नंबर यहाँ से उठाएंगे आप, जैसे यहाँ से आप कोई भी नंबर उठाएंगे वैसे ही चेक करेंगे तो इसका साइन पता चल जाएगा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। एक नंबर यहाँ से उठाएंगे,
तो लेकिन अब मैं जो आपको एक मेथड बताने वाला हूँ उसमें आपको ये सब बार बार नंबर चेक करने की जरूरत नहीं है। आपने एक बार एक 4 के लिए चेक कर लिया, एक साइड में किसी भी एक साइड के नंबर के लिए आपने चेक कर लिया। अब ये पॉजिटिव है, अब ये x-4 को देख लीजिए, ये पूरा वैल्यू पॉजिटिव में आएगा जब 4 के आगे का कोई भी नंबर चूज करेंगे। ये चेक कर लिया। अब बाकी नंबर चूज करने की जरूरत नहीं है। तो देखो x-4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो यहाँ से x-4 का फैक्टर का पावर देखेंगे, पावर 1 है। पावर अगर ऑड में होता है, ऑड में अगर ऑड पावर है तो ये पॉजिटिव, यहाँ पे जो साइन होगा ना, इस वाले रीजन का जो साइन है वो पहले वाले रीजन से रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये पॉजिटिव है तो यहाँ क्या आ गया नेगेटिव ऑटोमेटिकली। आप कोई भी नंबर लेके चेक कर सकते हैं, मैंने पहले भी बोला था, लेकिन ये काम आप करेंगे तो लेंदी हो जाएगा, इसलिए मैं आपको क्रिटिकल पॉइंट मेथड या वेविकल मेथड बता रहा हूँ। तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। ये नेगेटिव क्यों आया? क्योंकि ये जो x-4 का फैक्टर है इसकी पावर ऑड है। मतलब अगर इसकी पावर अगर इवन होती तो अब ये पॉजिटिव तो यहाँ पे भी पॉजिटिव होता। अगर ये पावर 3 होता तो ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव हो जाता। अगर ये पावर 4 होता तो ये पॉजिटिव तो ये भी ये पॉजिटिव हो जाता। ये बात समझ में आ गई? बस बहुत आसान है। तो यहाँ पे पावर ऑड है इसलिए यहाँ पॉजिटिव तो यहाँ नेगेटिव। अब आ गए हम 5 पर, -5 पर, x+5, ये x+5 यहाँ से आ गए, इसका क्रिटिकल पॉइंट -5 था, करेक्ट है। तो अब इस x+5 का पावर देख लीजिए, इसका पावर क्या है? ऑड है, ऑड है, ऑड है तो ये नेगेटिव कन्वर्ट इधर इस वाले रीजन में पॉजिटिव आ गया। तो इस वाले रीजन में जितने भी नंबर है उसके लिए ये पूरी इनइक्वालिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। इस वाले रीजन में जितने भी रियल नंबर्स है इसमें ये पूरी इनइक्वालिटी नेगेटिव में आ रही है और ये वाले रीजन में पॉजिटिव में आ रही है। तो मुझे तो उन एक्स के लिए सॉल्व करना है जिसमें ये पूरा का पूरा नॉन नेगेटिव है या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में पॉजिटिव और ये अगर 4 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, अगर -5 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी 4 और 5 इंक्लूड करना पड़ेगा। तो ये पॉजिटिव, ये वाला रीजन सॉल्यूशन होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक के ये पूरा जो है सॉल्यूशन। और इसको कैसे लिखेंगे आप? x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 और इधर भी सॉल्यूशन है, यहाँ लिखेंगे x इज लेस देन इक्वल टू -5। तो ये दो सॉल्यूशन मिले, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 और x इज लेस देन इक्वल टू -5। ठीक है, अब इसी को सेट थ्योरी में आप कैसे लिख सकते हैं? x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 मतलब x बिलोंग्स टू आपका, और ये छोटा वाला -5, तो यहाँ पे तो आ जाएगा -∞ टू -5 और क्लोज इंटरवल यूनियन, ये वाला रीजन को हम ऐसे लिखेंगे 4 टू ∞। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको मैंने कैसे लिखा है? देखो x ग्रेटर देन इक्वल टू 4, रियल नंबर्स वो सारे जो 4 या 4 से बड़े उसी को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, -4 टू ∞। इसमें 4 इंक्लूड है तो ये ब्रैकेट लगा दिया और ये ओपन वाला ब्रैकेट आ गया। फिर ये वाला है -5 या -5 से स्मॉल वाले रियल नंबर, तो ये हो जाएगा -∞ टू -5, -5 इंक्लूड है इसीलिए ये क्लोज इंटरवल लगा दिया। आई होप दैट यहाँ तक कि कोई इश्यू नहीं आना चाहिए। मैं एक और प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस कराता हूँ जिससे आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट जो क्रिटिकल पॉइंट मेथड है वो भी सॉल्व हो जाएगा। ओपनिंग ऑफ मॉड तो ऑलरेडी क्लियर हो रहा है जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था, लेकिन जो क्रिटिकल पॉइंट मेथड है उसके बारे में भी मैंने आपको यहाँ पे आइडियाज देना स्टार्ट किया है, करेक्ट है। ठीक, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सॉल्व मॉड ऑफ x² + 6x + 8 इक्वल टू -x² -6x -8, इसको सॉल्व करना है। अब आप ध्यान से देखेंगे तो ये मॉड एज इट इज में ओपन नहीं हुआ बल्कि नेगेटिव में ओपन हुआ है। मतलब आप मॉड x को -x में ओपन कर चुके हैं। मॉड x को काय में ओपन करें? माइनस में, माइनस करेंगे x² + 6x + 8, ये हो गया। मतलब मॉडुलस ऑफ x को ओपन कर चुके हैं -x में, और -x में कब ओपन होता है? जब वो x ऑलरेडी नेगेटिव होता है। तो ये नेगेटिव है, इसका मतलब ये हो गया
कि एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 ये नेगेटिव है, मतलब अब सिंपली इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। तो मॉड कैसे ओपन हो गया, ये बात क्लियर हो गई। अब ये इनइक्वालिटी है, इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का मतलब ये हो गया कि आपको क्रिटिकल पॉइंट मेथड में आना पड़ेगा। क्रिटिकल पॉइंट मेथड वर्ड्स में मत जाइए, बिल्कुल इसमें आइए। एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 एक पोलिनोमियल है जिसके फैक्टर्स हो जाएंगे x प्लस 8 है तो 2 और x प्लस 4 लेस देन 0, ये दो फैक्टर्स हो गए, करेक्ट है, कोई इशू नहीं। अब x प्लस 2 को 0 रखेंगे, एक क्रिटिकल पॉइंट -2 मिलेगा। x प्लस 4 को 0 रखेंगे, दूसरा क्रिटिकल पॉइंट -4 मिलेगा। नंबर लाइंस में यहाँ कहीं मैंने -2 रख दिया और यहाँ कहीं मैंने -4 रख दिया, करेक्ट है। -2 और -4 की पोजीशन फिक्स हो गई और इस -2 और -4 ने पूरे नंबर लाइंस को 3 रीजन्स में डिवाइड कर दिया, रीजन 1, रीजन 2 और रीजन 3। अब किस रीजन्स के x या रियल नंबर इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाइड करेंगे। x को हम क्या रखें कि वो लेस देन 0 आए या नेगेटिव आ जाए। तो आपने जैसे मैंने बोला था, कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए किसी भी रीजन का, -2 से आगे कोई भी एक नंबर ले लीजिए, -2 से आगे यहाँ पे कहीं 0 है तो 0 रखेंगे तो ये 4 हो जाएगा, 0 रखेंगे तो ये 2 हो जाएगा, 2 × 4 करेंगे तो 8 किया तो ये क्या आ गया, पॉजिटिव। इस रीजन में ये पॉजिटिव है। अब -2 है तो ये वाला फैक्टर देखेंगे x प्लस 2 की पावर ऑड है, ऑड होने से ये पॉजिटिव इधर दूसरे रीजन में अपने आप क्या आ जाएगा, नेगेटिव, करेक्ट है। पॉजिटिव के बाद क्या आ गया, नेगेटिव, ठीक है। फिर आ गए -4। अब ये x प्लस 4 का हम क्या देखेंगे, पावर देखेंगे, वो ऑड है, ऑड होने से फिर से साइन चेंज हो जाएगा, माइनस से ये क्या बन गया, पॉजिटिव। या तो आप कोई भी नंबर लेके भी इनको चेक कर सकते हैं, पर मैंने जैसे बोला कि आप ये वाला टेक्निक अपनाइए, इससे आपको लास्ट में मैंने बता दिया था। अगर पावर इवन रहेगा तो साइन चेंज नहीं होगा, ये भी मैंने अभी बताया था लास्ट वाले प्रॉब्लम्स में, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, क्लियर हो गई बात, ओके। अब हमको देखना है नेगेटिव, नेगेटिव इस वाले रीजन में है, ये वाले रीजन का सॉल्यूशन होगा और लेस देन ही है, ओनली इक्वल टू नहीं है। तो x किसके बीच में होगा, -4 लेस देन x लेस देन -2, ये होगा आपका आंसर, ये आंसर हो गया। -4 लेस देन x लेस देन -2, इसी को आप ओपन इंटरवल में बोलेंगे x बिलोंग्स टू -4 to -2, ये इसको आप सेट के फॉर्म में, ओपन इंटरवल के फॉर्म में लिख दिया, x बिलोंग्स टू -4 to -2। ये दोनों प्रॉब्लम्स में मैंने आपको ओपनिंग ऑफ मॉड के साथ में इनइक्वालिटी को क्रिटिकल पॉइंट मेथड या वेविक कर्व मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं उसके बारे में आपको आइडिया दिया था। आई होप दैट आपको ये पॉइंट्स क्लियर हुआ होगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक दो और प्रॉब्लम इसके ऊपर जिसमें दो मॉडुलस होंगे, ठीक है, दो मॉडुलस होंगे और उसको कैसे हम सॉल्व करेंगे ओपनिंग ऑफ मॉड के कॉन्सेप्ट से उसको चेकआउट करेंगे, ठीक है। थैंक यू।